अस्सलाम वालेकुम जी। कोशिश के बावजूद आपको हमल नहीं ठहर रहा और ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारे सारे टेस्ट भी ठीक हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया है उसके अंदर कोई मसला नहीं है, यूट्रस के अंदर कोई रसोली नहीं है, ओवुलेशन ठीक हो रही है, पीरियड्स टाइम पे आते हैं, हस्बैंड की रिपोर्ट करवाई है सीमन एनालिसिस की, वो भी ठीक है, सारे टेस्टों में कोई मसला नहीं है, हमल फिर भी नहीं ठहर रहा। तो क्यों नहीं ठहर रहा? क्योंकि हमल ने जहाँ पे रुकना है, जहाँ पे ठहरना है, वो जगह ठीक नहीं है। आप समझ चुकी होंगी यूट्रस की बात कर रहा हूँ, और यूट्रस के अंदर फिर एंडोमेट्रियम की बात करूँगा। क्योंकि आपने अपना टेस्ट करवाया, बज़ाहिर आपके यूट्रस के अंदर कोई मसला नहीं आया, ना कोई पॉलिप है, ना फिब्राइड है, ना रिसोली है। लेकिन अगर डीप स्टडी करें, डीप स्टडी आपने नहीं की, डीप स्टडी अगर करें तो यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर है जिसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है वो ठीक नहीं है। अगर वो ठीक होगी तो हमल वहाँ पे रुकेगा, ठहरेगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी एंडोमेट्रियम को कैसे आप देखेंगी, कैसे पता चलेगा कि वो ठीक है या नहीं, कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए हेल्दी एंडोमेट्रियम। और अगर आपकी एंडोमेट्रियम ठीक नहीं है और हमल ना ठहरने की वजह यही है, तो इसको आपने कैसे बेहतर करना है, कौन सी दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स हैं और कौन से टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी एंडोमेट्रियम को बेहतर करके जल्दी हमल कंसीव कर सकती हैं। इसी चीज़ पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब जी सबसे पहले तो कि कैसे पता चलाएंगी आप कि आपको एंडोमेट्रियम का मसला है भी सही कि नहीं। क्योंकि अगर आपको पता चलेगा कि आपकी एंडोमेट्रियम ठीक नहीं है, तभी आप उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ करेंगी और तभी हमल जल्दी ठहरेगा। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जब भी आपको एंडोमेट्रियम का मसला होता है, तो पहले तो अव्वल तो आपको हमल ठहरता ही नहीं है कोशिश के बावजूद, और अगर हमल ठहर भी जाता है तो हमल कमज़ोर होता है। क्योंकि जहाँ पे बच्चा जुड़ना है, बच्चेदानी की दीवार में एंडोमेट्रियम के साथ, वो ठीक नहीं है। वहीं से बच्चे ने खुराक लेनी है, ब्लड लेना है, ऑक्सीजन लेनी है, तो हमल आगे ग्रो नहीं करेगा, अर्ली मिसकैरेज हो जाएगा, आपको बच्चे की हार्ट बीट नहीं आएगी, बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी। और ऐसा अगर आपके साथ है, एंडोमेट्रियम का मसला है, तो परेशान नहीं होना। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगा वीडियो के अंदर, आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकती हैं अपने एंडोमेट्रियम को। अब जी यहाँ तक ये बात तो आपको पता चल चुकी होगी कि एंडोमेट्रियम किसको कहते हैं। बच्चेदानी की जो अंदरूनी लेयर या तय होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और जब आपका ओवुलेशन का टाइम होता है, यानी आपके साइकिल का 13वां या 14वां दिन होता है, जिस वक्त आपके अंदर अंडा बनता है, तो उस वक्त आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो ट्रिपल सेल लेयर एंडोमेट्रियम होनी चाहिए। यानी कि 3 सेल्स से बनी हुई लेयर होनी चाहिए। एंडोमेट्रियम खून से बनी हुई होती है, और अगर ट्रिपल सेल लेयर एंडोमेट्रियम बनेगी तभी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सकेगा, अदरवाइज़ आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है, अर्ली मिसकैरेज हो सकता है। अब आपकी एंडोमेट्रियम की मोटाई यानी कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए? तो एक बात जहन में रखिएगा कि फ़ीमेल के साइकिल के सभी दिनों में एंडोमेट्रियम की मोटाई हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब आपको साइकिल शुरू होता है, माहवारी शुरू होती है, उस वक्त पिछले साइकिल के अंदर जो एंडोमेट्रियम बनी थी वो श्रेड हो रही होती है, वो आपकी बॉडी से निकल रही होती है। तो आपके साइकिल के दूसरे या तीसरे दिन पे आपकी जो एंडोमेट्रियम है आलमोस्ट 3 से लेकर 4 mm तक होती है। क्योंकि जो 3 लेयर्स होती हैं एंडोमेट्रियम की, उनमें से 2 लेयर्स श्रेड कर जाती हैं, एक फंक्शनल लेयर बाकी बच जाती है। अब जैसे जैसे साइकिल आगे बढ़ता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती है ताकि आने वाली प्रेगनेंसी के लिए बच्चेदानी को तैयार किया जा सके। फिर जैसे ही आपके साइकिल का 8वां या 9वां दिन होता है, उस वक्त आपकी एंडोमेट्रियम 5 से 7 mm होनी चाहिए। और फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट डे है, वो है ओवुलेशन का डे, ओवुलेशन का टाइम। यानी आपके साइकिल के 13वें या 14वें दिन पे जब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, अगर आप फॉलिकल स्टडी करवा रही हैं अपने एग्स को देखने के लिए, फॉलिकल्स को देखने के लिए, तो साथ में एंडोमेट्रियम भी देखी जाती है। एंडोमेट्रियम भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितने आपके एग्स। अगर उस टाइम पे आपकी एंडोमेट्रियम कम अज़ कम, जो लिमिट मैं बता रहा हूँ, 7 mm होनी चाहिए कम अज़ कम। और अगर इससे जितनी ज़्यादा हो तो बेहतर है, लेकिन अपर लिमिट जो है वो 11 से लेके 12 mm तक आपकी एंडोमेट्रियम हेल्दी एंडोमेट्रियम में शुमार होती है।
तो एंडोमेट्रियम कितनी होनी चाहिए जी? आपके इस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा कि आपके साइकिल के 13वें-14वें दिन पे ओवुलेशन टाइम पे कम से कम 7 mm होनी चाहिए अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं। 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm तक हेल्दी एंडोमेट्रियम मानी जाती है। उसके बाद फिर अगर आपकी 11 से 12 mm हेल्दी एंडोमेट्रियम बन गई है, जैसे जैसे आपका साइकिल आगे बढ़ता है, हमल आपको ठहर गया, फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है, वो इस एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है ताकि आपके फीटस को, आपके बच्चे को ब्लड की सप्लाई जाती रहे इस एंडोमेट्रियम के थ्रू। अब कैसे चेक करेंगे जी एंडोमेट्रियम? सीधी सी बात है, आप अपना एक टीवीएस अल्ट्रासाउंड करवाएंगी साइकिल के 12वें-13वें दिन पे, जिस वक्त आप फॉलिकुलर स्टडी करवाती हैं, तो साथ में आपको एंडोमेट्रियम नज़र आ जाएगी। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड के ऊपर लिखा होता है टीएल एंडोसिन, टीएल मीन ट्रिपल लेयर एंडोसिन। अगर ये लिखा हो तो आपके एंडोमेट्रियम नॉर्मल है। तो 7 mm कम से कम, 11 से 12 mm मैक्सिमम। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आपकी एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा होगी थिक, तो वो भी ठीक नहीं है, तब भी आपको हमल कंसीव नहीं होगा। अगर एंडोमेट्रियम की मोटाई 14 mm से ज़्यादा है तो इसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। ये भी नुकसानदेह है आपके लिए। अब किसी भी खातून को कैसे पता चलेगा कि उसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है टेस्ट किए बगैर? तो अगर आपको साइकिल एबनॉर्मल आता है, हैवी ब्लीडिंग होती है साइकिल के अंदर और बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आते हैं, पेनफुल साइकिल होता है, पीरियड्स होते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको अपना अल्ट्रासाउंड करवा के कंफर्म ज़रूर करना चाहिए अपनी एंडोमेट्रियम को। अब जी क्या करना है एंडोमेट्रियम को इम्प्रूव करने के लिए? अगर एंडोमेट्रियम कम आ रही है तो इसमें पहले कुछ टिप्स को फॉलो कीजिएगा। पहला इंपॉर्टेंट टिप है एक्सरसाइज। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और ख़ास तौर पे अपने पेट के एरिया की एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी यूट्रस की तरफ ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से जाए। आप योगा एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप वॉक कर सकती हैं, आप चहलकदमी कर सकती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखें कि साइकिल के पहले 15 दिन के अंदर आप अच्छे से एक्सरसाइज करें, लेकिन जब आप हमल के लिए ट्राई कर रही हो तो आपके साइकिल के जो आखिरी दिन होते हैं, एक हफ्ता रह जाता है, उस वक्त आप कोई टफ एक्सरसाइज ना करें। वॉक हल्की फुल्की आप फिर भी कर सकती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और आपके साथ शेयर कर दूँ कि एक व्यूअर से रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि वो फर्टिलिटी एक्सरसाइज कर रही हैं। स्पेशली एक एक्सरसाइज है लेग अप द वॉल, जिसमें वॉल के साथ अपने लेग्स को खड़ा कर लेते हैं, तो वो एक्सरसाइज वो कर रही हैं। और वो गलती ये कर रही थी कि वो थ्रू आउट द पीरियड इस एक्सरसाइज को कर रही हैं, थ्रू आउट द साइकिल, यानी कि मेंसेस के दिनों में भी इस एक्सरसाइज को वो कर रही हैं। और बहुत ही नुकसानदेह है जब आप साइकिल के दिनों में लेग अप द वॉल एक्सरसाइज करती हैं। बल्कि साइकिल के दिनों में तो कोई भी एक्सरसाइज आपको माहवारी के दिनों में टफ नहीं करनी चाहिए। अब जी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपना एचबी का लेवल लाजमी करवाना है। ये जो एंडोमेट्रियम है ब्लड से ही बनी होती है। अगर ऑलरेडी आपके अंदर ब्लड की कमी है तो एंडोमेट्रियम आपकी ठीक नहीं बनेगी। अगर आपकी एचबी 12 से ज़्यादा है तो ठीक है, अगर 12 से कम है तो इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। 12 से कम है तो इम्प्रूव आप कैसे करेंगी? आप अपने डॉक्टर से आयरन के सप्लीमेंट्स भी ले सकती हैं इसके लिए। साथ साथ आप कुछ ऐसी डाइट लें जिससे आपकी एचबी बेहतर हो सके। आप सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें, आयरन रिच फूड खाएं, कलेजी ले सकती हैं, अंडे की जर्दी ले सकती हैं। आप साग और पालक का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप फ्रूट्स के अंदर स्पेशली अनार जिसको कहते हैं, आपकी एचबी को भी बढ़ाता है और एंडोमेट्रियम को भी इम्प्रूव करता है। तो अनार को लाजमी अपनी डाइट के अंदर आप शामिल कीजिए। इसके अलावा एक सप्लीमेंट आपने लाजमी लेना है जिसके अंदर विटामिन B12, फोलिक एसिड, विटामिन D, C और ओमेगा 3 हों। तो अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा के कोई अच्छा सप्लीमेंट जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हों आप डेली बेसिस पे ले सकती हैं। अगर स्ट्रेस रहती है तो स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। स्ट्रेस आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा देती है। जब कॉर्टिसोल लेवल आपकी बॉडी का बढ़ता है, आपके जो हार्मोन्स हैं, स्पेशली फीमेल को जो हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उनका लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। और जब ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी एंडोमेट्रियम सही तरह से डेवलप नहीं हो पाती। और अपने हार्मोन्स को बेहतर करने के लिए आप सीड साइकिलिंग भी ट्राई कर सकती हैं जो एंडोमेट्रियम को भी सपोर्ट करती है, जिसमें 4 किस्म के सीड्स आपको खाने होते हैं। वीडियो अलग से भी मौजूद है। साइकिल के पहले 15 दिनों में आपने फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स खाने होते हैं और आखिरी 15 दिनों में आपने सीसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज और तिल के बीज खाने होते हैं। अब जी फाइनली एक लास्ट टिप एंडोमेट्रियम को इम्प्रूव करने के लिए, गोल्डन मिल्क आपने पीना है हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार।
गोल्डन मिल्क क्या है कि आप हल्दी से तैयार करते हैं। ये कैसे बनाना है, 1 चम्मच हल्दी आप 1 गिलास गर्म दूध के अंदर डालें, उसके बाद उसको दोबारा से थोड़ा सा आप बॉयल करें, फिर आप इसको पी सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है, साथ में आप इसके अंदर धागे वाली मिश्री का पाउडर ऐड कर सकती हैं। और हल्दी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है करकुमिन, जो कि नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आपकी बच्चेदानी के अंदर अगर सोजिश है तो उस सोजिश को कम करता है हल्दी वाला दूध। और गोल्डन मिल्क या हल्दी वाला दूध जब भी आप पिएं तो साथ में 1 चुटकी आप काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लिया करें। ये हल्दी के बेनिफिट्स को कई गुना बढ़ा देता है। तो मिलते हैं जी इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।